हेलो फ्रेंड, आज जीएसटी के ऊपर बात करेंगे। ऑलरेडी आपको पता है कि मैंने 2 महीने पहले एक जीएसटी के ऊपर वीडियो बना के डाल दिया था मैंने, तो जाके देख लेना अगर आपने उसको नहीं देखा तो। लेकिन आपको बता दूं, 1 अक्टूबर से जो जीएसटी का मैसेज आया हुआ था 28% जीएसटी का, तो हो सकता है वो लागू हो। अभी कंफर्म नहीं हुआ है क्योंकि अभी उनकी साइड से कोई ऐसा मैसेज वगैरह नहीं आया है। लेकिन हाँ, पहले जो मैसेज वगैरह आए हुए थे वो साफ बताता है कि 28 तारीख से जो इनका न्यू जीएसटी रूल है तो ये लागू होगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना, 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी। आपको कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, या छोड़ देना है खेलना, ठीक है, या इस साइड पे खेले ना खेले, किस साइड पे खेले, कौन सा साइड बेस्ट है, वो सारी बताने वाला हूँ। तो 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, पूरा का पूरा देखना अगर आपको अच्छी खासी अगर विनिंग करनी है तो। सबसे पहले बात करते हैं, पहले हम जितने भी मैचेस वगैरह खेलते थे ना, तो हम विनिंग पे पैसे देते थे। जितनी परसेंटेज हमारी बिनिंग होते थे, जैसे मान लो 10,000 रुपये बिनिंग हुआ तो हम 3,000 रुपये देते थे, लाख रुपये बिनिंग हुआ 30,000 दे देते थे, तो हम ऐसे बिनिंग देते थे। तो अब क्या है, पहले हम टीडीएस देते थे और प्लेटफॉर्म फीस देते थे। पहले 2 चीज़ देते थे हम, ठीक है। प्लेटफॉर्म फीस क्या देते थे, मान लीजिए आप जैसे 20 रुपये का आपने कॉन्टेस्ट ज्वाइन किया, ठीक है, 2 मेंबर अगर इसके अंदर खेल रहे हैं तो 40 रुपये होता है, तो आपको 30 मिल गया। 10 रुपये क्या हुआ, वो जैसे जो भी फैंटेसी साइट वाले हैं उन्होंने ले लिया, तो ये हो गया प्लेटफॉर्म फीस। तो पहले हम देते थे प्लेटफॉर्म फीस खेलने का, कॉन्टेस्ट वगैरह जो भी लीग ज्वाइन करते थे, जो भी कट के हमें पैसे मिलता था वो हो गया हमारा प्लेटफॉर्म फीस। उसका तो हम टीडीएस देते थे गवर्नमेंट को। अब क्या आ गया, नया आ गया है जीएसटी जो 28% का है। अब क्या है, जैसे आप डिपॉजिट करोगे 100 रुपये तो इस पर भी आपका 28% जीएसटी लगेगा अब 1 तारीख से, ठीक है। पहले ये चीज़ नहीं था। पहले अब क्या होता था, पहले आप 100 रुपये अगर डिपॉजिट करते थे तो वो 100 के 100 पूरे आपके अकाउंट में आते थे। अब आपके अकाउंट में क्या होगा, 28% कट के आएगा, ठीक है। अगर मोटा मोटा मैं नॉर्मल से बात करूँ मैं, तो 100 रुपये अगर डिपॉजिट करते हो तो आपके अकाउंट में 70 रुपये आएगा। 70 तो नहीं आएगा, वैसे 72 आएगा, लेकिन मैं एक ब्रीफ में समझा रहा हूँ आपको कि अगर आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हो तो 70 रुपये आपके अकाउंट में आएगा। तो अब क्या खेलना है, नहीं खेलना है, छोड़ देना है, ठीक है, या गवर्नमेंट हमें लूटने के लिए सोच रही है। क्योंकि देखो, सबसे बड़ी बात है, माइंड हम यूज़ करते हैं, स्टेट्स हम निकालते हैं, सारे के सारे पिच रिपोर्ट, सारे इन्फॉर्मेशन, सारी चीज़ें निकालते हैं। उसके बाद देखो हम कितना ज़्यादा गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। डिपॉजिट पे 28%, बिनिंग करते हैं टीडीएस देना पड़ेगा उनको। उसका देखोगे प्लेटफॉर्म फीस, जो साइट वाले हैं वो तो भाई लेंगे ही लेंगे अपना, उनकी साइट पे हम जाके खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो उन्होंने इतने पैसे लगा रखे हैं, मेंटेन कर रखे हैं, उनके पास इतने सारे एम्प्लॉय हैं, तो भाई वो अपने पैसे निकालेंगे ही निकालेंगे। अब इसमें लॉस किसका है, हमारा। अब देखो, जो बिनिंग करके पैसे हमारे अकाउंट में आते हैं, ठीक है, हमारे अकाउंट में जो पैसे आते हैं उसका तो हम जो टैक्स दे रहे हैं वो तो अलग ही है उसका रूल, जो हम टैक्स दे रहे हैं। तो भाई हमारे पैसे का बचा क्या। अगर हम 100% हमारा पैसा है, अगर गवर्नमेंट 60% इसमें से ले ही ले रही है, तो 40% में हम क्या करेंगे। अब खुद सोचो, आप 40% में हम क्या करेंगे इसके अंदर। तो भाई अब कैसे खेलना है, कैसे नहीं खेलना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा इसके अंदर, और हमारा क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, ठीक है, और किस साइड पर खेलना है, वो सारी चीज़ें बताऊँगा। ध्यान देना पूरी की पूरी वीडियो में, ठीक है। अब देखो, आपको नॉर्मल पता है 28% जीएसटी रूल है, वो 1 अक्टूबर से इम्प्लीमेंट हो जाएगा, और अभी इसका ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। फिर भी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कहा था कि हम 1 अक्टूबर से अगर इसको हम लागू करते हैं तो हम 6 महीने तक देखेंगे कि क्या कोई टैक्स पे इस पर कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता है, या फिर इसको हटा देना चाहिए या रखना चाहिए। गवर्नमेंट अपने बेनिफिट के लिए रहेगी। अभी मैं आपको दिखाऊंगा गवर्नमेंट ने ड्रीम 11 को कितना बड़ा एक नोटिस भेजा है टैक्स का, वो आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा, पूरा का पूरा देखते रहना। गवर्नमेंट हाथ धो करके जो कहते हैं ना, पीछे पड़ गई है। अब देखिए, सबसे बड़ी बात, अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हो तो उस पर 28% जीएसटी लगेगी, जो पहले नहीं लगता था। ओल्ड रूल जो था अपना, ओल्ड रूल ये कहता था कि आप 100 रुपये डिपॉजिट करो तो आपको 100 के 100 पूरे फुल मिलेंगे। उसके बाद आप खेलते हो तो बिनिंग करते हो, तो बिनिंग में जो पैसे आप विड्रॉ करते थे, ठीक है, पहले तो ये था कि अगर आप 10,000 से ऊपर बिनिंग करोगे ना, अगर एक साथ 10,000 से ऊपर अगर एक साथ बिनिंग करोगे तो 3,000 कटता था, ठीक है। अब तो ये हो गया था। अब बीच में एक और रूल चालू हुआ था कि अगर आप 500 रुपये भी अगर आप बिन कर रहे हो ना, तो भी इसमें से भी आपका पैसा कट जाएगा। जो टीडीएस है आपका, ठीक है, ये टीडीएस 30% का है, वो इसमें से भी कट जाएगा। फिर आपके अकाउंट में शायद 150 रुपये आ रहा हो या 120 रुपये आ रहा हो, ये जो भी होगा कैलकुलेशन 30% निकाल लेना जितने भी रुपए का। तो बीच में ये रूल आया था। अब रूल क्या आ गया, अगर आप डिपॉजिट करते हो तो आपको देना पड़ेगा 28%, ठीक है। उसके बाद अगर आप बिनिंग करते हो तो टीडीएस देना पड़ेगा बिनिंग के ऊपर। उसका प्लेटफॉर्म फीस है, वो तो भाई लेंगे ही लेंगे। अब देखो, सिंपल सी बात है, इसका डिसएडवांटेज क्या हो सकता है उसको भी देख लेते हैं। अब आपके ऊपर ना एडिशनल बर्डन आ जाएगा 28% का, ठीक है, एडिशनल बर्डन आएगा आपके ऊपर 28% का। आपको बहुत ज़्यादा माइंड यूज़ करना पड़ेगा खेलने के लिए कि अब मैं खेलूँ ना खेलूँ, अपने पैसे को कैसे मैनेजमेंट करूँ, कैसे ना करूँ। अब खुद सोचो ना, 100 रुपये जब आप ऐड कर रहे हो
अब अगर आपको 100 रुपये अगर प्रॉपर चाहिए आपको अकाउंट में, तो 128 रुपये आपको ऐड करने पड़ेंगे। आप जाओगे 128 रुपये ऐड करोगे तो आपके वॉलेट में 100 रुपये आएगा, 28 रुपये गवर्नमेंट ले लेगी। वो भाई पहले ही ले ली, हारो जीतो कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप बिनिंग भी कर लेते हो ठीक है, तो TDS तो जा ही रहा है, वहाँ से मिल रहा है। ऐड कर रहे हो पैसा, यहाँ से भी इसको मिल गया 28% कमीशन। तो भाई बेनिफिट, अपना बेनिफिट क्या है? कोई बेनिफिट नहीं है, ध्यान रख लेना इन चीज़ों को। और ख़ासकर जो छोटे छोटे जो यूज़र थे ना, जो 100 रुपये 200 रुपये 300 रुपये ऐड करते थे, खेलते थे, उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग खड़ा हो जाएगा अब। अगर वो 100 रुपये मान लो ऐड करते हैं, भूले बैठ के अगर वो हार गए, ख़त्म खेल। 200 रुपये अगर मान लो बिनिंग भी कर लेते हैं, तो अगर सोचते हैं कि 100 रुपये हम निकाल लेते हैं, तो भाई चीज़ें ध्यान रखना। विड्रॉ का भी पूरा का पूरा ऑप्शन बताऊँगा, कैसे विड्रॉ करना है, कैसे नहीं करना है। अगर आप देखो, अगर इसको करियर बना रहे हो ना, मैं आपको सिंपल सा बता दूं, अगर आप छोटे छोटे जो यूज़र हैं ड्रीम इलेवन को करियर बना रहे हैं, तो भाई मत बनाना, क्योंकि ड्रीम इलेवन में कोई करियर नहीं है। अच्छी खासी कोई जॉब करो जा करके, ठीक है, करियर बनाओ, वहाँ सबसे बेस्ट है। हाँ, अगर बड़े बड़े डिपॉजिट वाले बंदे हैं जो लाखों 10,000 20,000 50,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा ठीक है, आगे मैं पूरा का पूरा ब्रीफ करके बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। तो एडिशनल बटन तो देखो आपके ऊपर आ गया, GST का जो आया है एडिशनल बटन 28% का, जो पैसे कट के आपके डिपॉजिट में आएंगे। जैसे आपने 100 रुपये 1000 रुपये मान लीजिए ऐड किया, तो 700 रुपये के आसपास आपके पास ये अकाउंट में आएंगे। अब समझ लो 300 तो पहले गवर्नमेंट दे दी, अब 700 के ऊपर आपको बनाना है कि मुझे क्या पैसे किस हिसाब से मैनेजमेंट करके चलूँ मैं, कि लॉस ना हो। ये सारी चीज़ें आपको सोच के चलनी पड़ेगी। अब दूसरा देखो डिसएडवांटेज क्या है इसका, मनी मैनेजमेंट आपका ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। जो मनी, जैसे मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले कि मनी मैनेजमेंट आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, आप विड्रॉ करने से पहले ना 2-3 बार सोचना। अगर आप विड्रॉ करते हो तो 2-3 बार भाई सोचना पड़ेगा आपको कि मैं क्या करूं, कैसे विड्रॉ करूं, कैसे ना करूं। देखो इसके ऊपर भी एक चीज़ बताता हूं आपको मैं। जैसे कि मान लीजिए आपने 500 रुपये ऐड किया है, 500 रुपये आपने ऐड किया, ठीक है। मैं कहता हूँ कट के आपके अकाउंट में चलिए मान लीजिए 350 रुपये आया। 500 आपने ऐड किया, कट करके आपके वॉलेट के अंदर मान लीजिए 350 रुपये आया। फिर आपने क्या सोचा कि चलिए आपने फिर मैच खेला, मैच खेल करके चलिए वो अमाउंट 600 हो गया, 600 हो गया। आपने सोचा कि चलो मान लो जो मेरे इसमें से कुछ पैसे मैंने विड्रॉ कर लेता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं 200 विड्रॉ कर लेता हूँ। 200 आपने विड्रॉ किया, इसके ऊपर भी आपने TDS दे दिया, जो भी दिया, 30 रुपये दिया या 20 रुपये दिया, जो भी समथिंग दिया आपने दे दिया गवर्नमेंट को। आपके अकाउंट में 170 या 160 180 जो भी आपके अकाउंट में आ गए। लेकिन हाँ, विड्रॉ करने से पहले सोचना, क्योंकि अगर आपके वॉलेट में 600 रुपये हो जाते हैं बिनिंग करने के बाद, आप सोचते हो चलो मैं 300 विड्रॉ कर लेता हूँ, तो इसके ऊपर आपने TDS दे दिया, उसके बाद आपके अकाउंट में मान लीजिए 250 रुपये आ गया और आपके फिर वॉलेट में कितना बचा? 300 रुपये। 300 आपने विड्रॉ मार लिया था, वॉलेट में 300 बचा, और ये 300 अगर हार गए ना आप, फिर आप सोचोगे चलो मेरे अकाउंट में जो 250 पड़े थे उसको ऐड कर दूँ। फिर दोबारा ऐड करने जाओगे 250, तो उस 250 के ऊपर आपको फिर से GST देना पड़ेगा। गवर्नमेंट कहेगा आ जाओ, आप ही का इंतज़ार था भाइयों, आ जाओ, ठीक है ना, आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। आप बिनिंग कीजिए, बहुत आराम से कीजिए, विड्रॉ भी कीजिए, बहुत आराम से कीजिए, लेकिन फिर दोबारा से आप हमारे पास ही आइएगा, जाइएगा कहीं नहीं। इसलिए मैंने आपको पहले भी बता रखा था, कई सारी वीडियो में बोल रखा हूँ कि ड्रीम इलेवन का लत मत लगाओ, चाहे और भी फैंटेसी साइट है उनका लत मत लगाओ, खेलो इन्जॉयमेंट के लिए खेलो। अब हम लोग के लिए देखो क्या है कि लॉस नहीं है। लॉस क्यों नहीं है? क्योंकि हम चलिए मान लीजिए 2-3 एप्लीकेशन का हम प्रमोशन करते हैं, वहाँ से कमीशन हमें मिल जाता है, हम उसी कमीशन से खेलेंगे, हमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी मैं आपको कैसे खेलना है वो भी तरीका बताऊंगा, और क्या बेनिफिट कैसे होगा आपका ये भी पूरा बताऊंगा। इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को पूरा का पूरा देखना। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप विड्रॉ कर रहे हो तो सोच समझ के विड्रॉ करना। अगर आप मान लीजिए 2000 रुपये आपने ऐड किया खेलने के लिए, 2000 रुपये आप ऐड करते हो खेलने के लिए, आपके अकाउंट में चलिए मान लीजिए 1400 रुपये आ गया, 1400 रुपये आ गया, 600 रुपये गवर्नमेंट चला गया, तो सोचिए आप 1400 रुपये ही आपके अकाउंट में आया। अब आप इस 1400 रुपये से अगर आप खेलते हो और भूले बैठ के ये चलिए 5000 रुपये हो गया, तो भाई मत निकालिए इसको। अगर आपको लगता है तो 1000 रुपये 500 रुपये जो भी नीड्स होते हैं, छोटे छोटे यूज़र हैं, वो निकाल लीजिए, लेकिन पूरे पैसे मत निकालिए, क्योंकि आप डिपॉजिट करोगे फिर गवर्नमेंट को GST देना पड़ेगा। आपने 1400 रुपये जो 2000 रुपये ऐड किए थे, जो 1400 मिला था ऑलरेडी उस पर GST आप दे चुके थे, तो दोबारा से ऐड मत करना पैसे। इसलिए कह रहा हूँ वॉलेट में जो पैसे हो रहे हैं उसको होने दो। जब अगर आपको लगता है कि भाई 10,000 रुपये हो गए, छोटे यूज़र के लिए बता रहा हूँ मैं, बड़े यूज़र तो फिर अपने हिसाब से सोच लेना। 10,000 रुपये अगर मान लीजिए आपके वॉलेट में हो जाते हैं, ठीक है, आपके वॉलेट में 10K हो गए, तो आप 5K विड्रॉ कर लीजिए।
5K विड्रॉ कर लीजिए, 5K को फिर रहने दीजिए आगे के लिए। ध्यान रखना इन चीज़ों को, 5K रहने दीजिए, क्योंकि ड्रीम 11 से कभी भी, ठीक है, 50% ही पैसा विड्रॉ कीजिए, 50% रहने दीजिए आगे खेलने के लिए। नहीं तो आप दोबारा ऐड करने के लिए जाओगे, गवर्नमेंट आपको बहुत प्यार से बुलाएगा, आ जाओ दोबारा से GST मुझे 28% का दे दो। इसके बाद फिर आपके पास क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा बेनिफिट के लिए। अब देखिए इसमें एक और डिसएडवांटेज क्या है बैटिंग कंपनी का, ठीक है। मेरे पास भी काफ़ी सारे बैटिंग कंपनी का कॉल्स आता है कि सर आप मेरे ये कंपनी है, इस कंपनी का प्रमोशन कर दो, इस कंपनी का ये कर दो। तो भाई मैं नहीं करता किसी, आपने देखा होगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी या मेरे यूट्यूब चैनल पे भी, किसी बैटिंग कंपनी का कभी भी कोई एडवर्टाइजमेंट मैं नहीं डालता, या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है जाके आप देखिएगा, कहीं पे भी मैं कभी भी कोई बैटिंग कंपनी का नहीं डालता। अब बैटिंग कंपनी क्या होती है? जो टॉस पे पैसा लगाती है, बॉल के ऊपर पैसा लगाती है कि इस बॉल पे चौका जाएगा, इस बॉल पे छक्का जाएगा, इस बॉल पे विकेट आएगी, इस पे पैसे लगाते हैं। ओवर पे लगाते हैं, इस ओवर के अंदर इतने रन बनने वाले हैं, चाहे 10 ओवर के अंदर इतने बनने वाले हैं। पूरे सेशन का चलता है कि इस सेशन में इतने बनेंगे, 20 ओवर में इतने रन बन जाएंगे, पावर प्ले में इतने रन बन जाएंगे। तो भाई ये है बैटिंग साइट। अब देखो बैटिंग साइट क्या है, कंपनी में इलीगल है, ठीक है। गवर्नमेंट को उसको कोई पैसा देना नहीं पड़ता, गवर्नमेंट जब भी देखती है इसको बंद कर देती है। फिर ये क्या करते हैं, किसी दूसरे नाम से फिर मार्केट में आ जाते हैं। तो इन साइट से बच के रहना, क्योंकि ये साइट का कोई GST वगैरह तो लग नहीं रहा। तो आप लोग क्या सोचोगे, छोड़ो यार फैंटेसी गेम वगैरह को, चलते हैं बैटिंग साइट पे, वहीं आप बॉल पे, टॉस पे, ओवर पे, इन सब पे पैसे लगाएंगे और इन्हीं पे अपना काम करेंगे। तो भाई इन सब से बच के रहना, मैं पहले बता रहा हूँ। आप देखोगे मेरे को 7-8 साल हो गए कम से कम ड्रीम 11 के अंदर, लेकिन ड्रीम 11 का फैंटेसी खेलते हुए पूरा का पूरा, लेकिन मैं कभी भी किसी बैटिंग साइट पर नहीं आया हूँ मैं, और आज तक मैं बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट में हूँ। तो मैं आपको बता दूँ बैटिंग साइट से बच के रहना, ये आपको बहुत ज़्यादा अब ऑफ़र देंगे, बहुत सारी चीज़ें आएंगे आपके पास, मैसेज भी आएंगे, बहुत प्रमोशन करेंगे दबा के अपना, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इन सब चीज़ों से। तो इन लोगों से बच के रहना। अब बात करते हैं कि जो फैंटेसी जो एप्लीकेशन वाले हैं ना, वो कुछ आपके लिए करेंगे जिससे आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। अब वो क्या करने वाले हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो 28 जैसे आप डिपॉजिट करते हो, मान लीजिए आप 1000 रुपये अगर डिपॉजिट करते हो, तो मान लीजिए इसमें 28 रुपये आपका कट जाता है, तो जो भी होता है 7200 रुपये होता है, ठीक है, या 7000 रुपये होता है, वो कैलकुलेशन आप अपना देख लेना। लेकिन मैं एक राउंड फिगर लेके चलता हूँ, 700 रुपये आता है 1000 रुपये ऐड करने पे। तो ये जो 700 रुपये है ना, हो सकता है कि कुछ कंपनियाँ या कुछ साइट ऐसी हैं फैंटेसी साइट, वो आपको दे दे कुछ। जैसे मान लीजिए 300 रुपये जो आपका कटा है GST, इसमें से वो ये बोले चलो भाई 150 मैं ले लेता हूँ, कब आपको पे कर देता हूँ, 150 आप गवर्नमेंट को दे दो, कुछ ऐसा करके साइट। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ, वो 1 तारीख से पता चलेगा। अभी 1-2 साइट ने ऐसा किया है, मैं आपको नाम लास्ट में बताऊँगा। तो ये चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखना। कुछ ऐसी कंपनियाँ आएंगी, कुछ ऐसी फैंटेसी साइट हैं जो आपका GST है वो अपने साइट से भी आधा वो कुछ पे करेगी, आधा आप पे करोगे, कुछ परसेंटेज आपका वो ले लेगी, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अब देखिए क्या है, कुछ कंपनियां ऐसी हैं, कुछ साइट ऐसी हैं जो आपके लिए रियल कैश डिपॉजिट ऑफ़र लेकर के आएगी। जैसे मान लीजिए आपको बोल देती है 500 रुपये आप ऐड कीजिए, आपको वहाँ पे 520 रुपये या 530 रुपये जो भी समथिंग कुछ मिलेगा, ठीक है, या 600 रुपये मिलेगा, या 500 रुपये में 200 रुपये आपको रियल कैश बोनस मिलेगा, ठीक है। वो कंपनी अपने साइट से आपको देगी ताकि आप डिपॉजिट पे आपका नुकसान ना हो। चीज़ों को ध्यान देना। पहली ऐसा कुछ ऑफ़र लेके आएगी कंपनी जो आपका GST खुद वो पे करे। जैसे आपने 100 रुपये ऐड किया तो आपके जैसे 72 रुपये कट गए, तो वो अपनी साइड से क्या करेगी, 10-20 रुपये आपको ऐड कर देगी वो, ठीक है। मान लीजिए अगर 22-23 रुपये जो भी आपका 28 रुपये कटता है, आपके अकाउंट में 72 रुपये आते हैं, तो हो सकता है अपनी साइड से वो 10 रुपये और ऐड कर दे आपके साइड में। तो पहला तो ये चीज़ हो गया। दूसरा हो गया, आपके पास डिपॉजिट ऑफ़र भी आ सकते हैं। 100 रुपये आप ऐड कीजिए, आपको 20 रुपये रियल कैश ऑफ़र, रियल कैश क्या है कि आपको डिपॉजिट में ही आ जाएगा वो भी, ठीक है। पहली चीज़ तो ये होगी। अब दूसरा चीज़ देखो, ठीक है, जो मेरी एक साइट वालों से बात हुई थी, तो उन्होंने ये बोला है कि हम सब्सक्रिप्शन लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने 10,000 रुपये, चलिए आप ऐड करते हो, 10,000 रुपये ऐड करते हो, गवर्नमेंट ने पहले ही सूखा आपसे क्या हुआ 28% GST लेती है, तो 3,000 ले लेती है। मैं राउंड फिगर ले रहा हूँ, ठीक है, आप ध्यान रखना, जो भी 28% होगा कैलकुलेशन कर लेना आप लोग। तो 3,000 रुपये पहले गवर्नमेंट ने आपसे ले लिया, ठीक है। 10K आपने ऐड किया, 3K गवर्नमेंट ने ले लिया, बचा आपके पास कितना, 7K। अब क्या कहते हैं फैंटेसी जो एप्लीकेशन वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई हम एक सब्सक्रिप्शन लेकर के आएंगे, एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेकर के आएंगे हम। क्या प्लान होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये का कोई सब्सक्रिप्शन प्लान है,
वो आपको ख़रीदना पड़ेगा किसी भी साइट वालों से। तो आप 10K का जो ख़रीदते हो तो वो आपको ये बोले कि मैं प्लेटफॉर्म फ़ीस लूँगा ही नहीं। वो आपसे ये बोले कि जो प्लेटफॉर्म फ़ीस वो 12% ले रहे थे, जैसे कि आप क्या होता है, जैसे कि आप 50 रुपये का अगर आप कोई कॉन्टेस्ट ज्वाइन करते हो, 3 मेंबर हैं, 3 मेंबर में अगर करते हैं तो तीनों मेंबर के मिला के लगे 150 लगे। तो क्या होता था पहले 120 रुपये तो आपको मिल जाते थे, 30 रुपये जो होता था वो प्लेटफॉर्म वाले ले लेते थे, 30 रुपये। ठीक है, 50 × 3 करोगे 150 होता है कॉन्टैक्ट्स का। इसमें से क्या होता था 120 रुपये तो आपको मिल जाते थे, 30 रुपये क्या करता था प्लेटफॉर्म फ़ीस वाले लेते थे, जो भी एप्लीकेशन वाले हैं, जो भी आप जिस पे खेलते हो वो मान लो ले लेते थे। अब क्या होगा, वो 150 के 150 पूरा देंगे आपको इस सब्सक्रिप्शन के अंदर। इस सब्सक्रिप्शन के अंदर अगर मान लीजिए 30,000 का कोई सब्सक्रिप्शन है, अगर आपने ले लिया, ठीक है, आप कोई भी हेड टू हेड खेलते हो पूरे महीने तक, हेड टू हेड खेलते हो या 2 मेंबर 3 मेंबर 4 मेंबर या जितने भी मेंबर का आप खेलते हो, तो उसके अंदर कोई भी आपको प्लेटफॉर्म फ़ीस नहीं देना पड़ेगा। तो ये तो सबसे तगड़ा बेनिफिट है। अगर जैसे मान लीजिए 12%, अगर जैसे ये जो हाई इन्वेस्टर के लिए, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर है ना, उनके लिए सबसे बेनिफिट है, क्योंकि 28% उनके लिए क्या है भाई, एक ही टाइम तो देना है। अब 30,000 रुपये आपने ऐड कर लिया आपके अकाउंट में, आपने मान लीजिए, चलिए ठीक है, मैं कहता हूँ कि GST के हिसाब से आप देख करके 10,000 रुपये आप ऐड कर लेते हो, 7,000 रुपये आ गया। 7,000 रुपये का अगर आपने कोई प्लान खरीद लिया जिसमें आपको पूरे महीने प्लेटफॉर्म फीस नहीं देना है, तो भाई जो रेगुलर खेलने वाले बंदे हैं, जिनके पास अच्छे खासा स्किल है, उनके लिए तो फिर बेनिफिट है। वो आपसे प्लेटफॉर्म फीस ले नहीं रहे, प्लेटफॉर्म फीस नहीं ले रहे, तो सबसे अच्छी बात है। जो 10,000 20,000 50,000 जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है एक मैच के अंदर, उसके लिए 28% कौन सी बड़ी बात है एक टाइम पूरे महीने में देने के लिए। और अगर पहले से उसके पास पैसे पड़े हैं तो फिर तो उसको कोई कुछ भी नहीं देना, वो तो फिर तो और मस्त अपना आराम से इंजॉय करेगा। तो देखो, एक टाइम GST तो दे करके उसने पैसे ऐड कर लिए, उसके बाद आराम से कोई सब्सक्रिप्शन ले लिया पूरे महीने का, प्लेटफॉर्म फीस वहाँ पे देना नहीं है आपको, दिन भर में दबा के मैच खेलो, वो भी अच्छे मैच। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे कौन कौन से कैसे कैसे खेलने हैं। तो ये एक चीज़ और है, कुछ साइट्स आपके लिए सब्सक्रिप्शन लेकर के आएगी जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। अब देखो, जो मैं नोटिस बता रहा था आपको मैं, ठीक है, ये मेरे को कहीं से न्यूज़ मिला था, ट्विटर से, मैंने वहाँ से निकाला था। तो ड्रीम 11 को एक नोटिस आया है, क्या आया है, 40,000 करोड़ का टैक्स नोटिस। आप देख सकते हो 40,000 करोड़ का गवर्नमेंट ने उसे टैक्स नोटिस भेजा हुआ है। तो गवर्नमेंट पता नहीं क्या करना चाह रही है, क्या नहीं समझ नहीं आ रहा। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, मार्केट में आप जाओ, मार्केट में देखो इल्लीगल कितनी सारी चीज़ें चल रही हैं, नाम नहीं लूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे उनको वहाँ पे टैक्स लगाने चाहिए थे, वहाँ पे GST बढ़ा देनी चाहिए थी मार्केट के अंदर, वो इस पे बढ़ा रही है जिस पे उनको पता नहीं कहाँ से इतना बेनिफिट दिख रहा है, क्या हो रहा है। मार्केट में इतनी सारी चीज़ें उन पे लगाओ तो जाकर के थोड़ा सा समझ में भी आए, वो चीज़ें फिर रुके। यहाँ उनको दिख रहा है कि यहाँ से इतने मोटे पैसे आ रहे हैं, इतने यूज़र हैं, यहीं पे चलो इन लोगों को लूटते हैं बैठ करके। तो गवर्नमेंट ने पूरा प्लान कर लिया है। तो देखो, ड्रीम 11 को एक नोटिस आया है 40,000 करोड़ का, लेकिन ड्रीम 11 ने भी क्या किया, बॉम्बे में हाई कोर्ट में उसने अपील कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या आता है क्या नहीं आता। तो देखो, 1 अक्टूबर से ये चीज़ लागू होने वाला था, GST का रूल मैंने आपको पूरा समझा दिया है, कैसे खेलना कैसे नहीं। अब थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना, मैं एक चीज़ आपको और बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप खेलते हो, ड्रीम 11 खेल रहे हो, चाहे विजन खेल रहे हो, चाहे कोई भी एप्लीकेशन खेल रहे हो, माई सर्कल खेल रहे हो, चाहे रियल 11 पे खेल रहे हो, कहीं पे भी खेल रहे हो, पहली चीज़ आपको डिपॉजिट चाहे जो भी करो आप अमाउंट, डिपॉजिट जो भी अमाउंट करो, निकालना नहीं है। आपको पैसे कब निकालना है, जब थोड़े ज़्यादा हो जाए, 50% निकालना है, 50% खेलना है। हारो जीतो उसी के अंदर पैसे पड़े रहने दो। पैसे ऐसे ऐड करो कि वो पैसे अगर आपके लॉस हो जाए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अगर आपके पास सारी चीज़ें बजट निकाल करके 5,000 रुपये होता है तो आप नॉर्मल ऐड करो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो उस पैसे को खेलने में। दूसरी चीज़ है, इस पैसे को इंक्रीज़ करते रहो, बिनिंग में लेके आओ इस पैसे को हमेशा। बिनिंग में कैसे आएगा, सिलेक्टेड मैचेस करो। कितने होते हैं, T10 में भी लग जाते हैं, फुटबॉल में भी लग जाते हैं, बास्केटबॉल में लग जाते हैं। कितने सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जो उल्टे सीधे टीम भेज दे रहे हैं, आप लोगों को लॉस करा दें। भाई उनका कोई लॉस नहीं है टेलीग्राम वालों का, पहले बता रहा हूँ। वो बहुत सारे कंपनियों का प्रमोशन कर रहे हैं, उनके पास अच्छा खासा अमाउंट आ जाता है, ठीक है। या मैं 3-4 एप्लीकेशन का प्रमोशन कर रहा हूँ, मुझे कमीशन मिल जाता है, मेरे को इन सब चीज़ों को कोई टेंशन नहीं है। चाहे और भी बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं या और भी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल ऐसे हैं जो प्रमोशन के उनको पैसे मिल जाते हैं, उनके पास कमीशन उनके अकाउंट में चला आता है, ठीक है, उनके वॉलेट में चला आता है, वो उस पैसे से खेलते हैं, वो हारे जीते उनको कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए बता रहा हूँ, आप तो भाई पैसे ऐड कर रहे हो ना, तो आप अपने पैसों को सोच समझ के कहाँ इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, अब ये सोचो। तो इसके लिए सबसे अच्छा बेनिफिट है, पैसे आपने ऐड कर लिए, कट के आपके अकाउंट में जो भी पैसे आए, ठीक है,
इन चीज़ों को ध्यान रखना। जो भी पैसे कट के आपके अकाउंट में आए, अब क्या करना है, सिलेक्टेड मैचेस खेलने हैं आपको, जिस मैच में आपको अच्छी नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, ड्रीम 11 छोड़ दो। किसी दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने से बेटर है आप ड्रीम 11 छोड़ दो। मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा, छोटे यूज़र हो, ठीक है, दूसरे के ऊपर भरोसा करना छोड़ दो। अगर आपको नॉलेज है कि हाँ आज अच्छा मैच है, मान लीजिए आप इंडिया का मैच है और ऑस्ट्रेलिया का मैच है, या आप देख सकते हो इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो आपको क्या करना है, इसमें दोनों को नॉलेज है, आप कम इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि ये भी बहुत हाई रिस्क मैच जाएगा। जिम्बाब्वे का मैच है, इंडिया का मैच है, ठीक है, आपको पता है कि वन साइडेड मैच जाएगा ये, तो भाई लगा दो पैसा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको पास नॉलेज है तो दूसरे का देख करके मत खेलना कभी भी। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान रखो, कभी भी किसी दूसरे की टीम देख के मत लगाओ। खुद को नॉलेज है तो लगाओ, क्योंकि पैसे बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका कुछ नहीं जाएगा जो लॉस कराएंगे आपका, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा माइंड ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कभी भी कोई भी अगर मैच खेल रहे हो, आप अपने ऊपर रिस्क लेके खेलो, क्योंकि देखो अब डिपॉजिट पे पैसा देना पड़ रहा है आपको, बिनिंग पे TDS देना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म फीस चली रही है पहले से, तो भाई आपके पास बचेगा क्या? 100 रुपये में आपने बिनिंग की है, 40 रुपये कट पिट करके आपके पास चला आएगा। तो इससे सही है कि सिलेक्टेड मैचेस करो, हारना नहीं है, बिनिंग में लेकर के आओ अपने पैसे को। अगर आप 10,000 रुपये ऐड कर रहे हो, आपके अकाउंट में 7,000 रुपये आ रहा है वॉलेट में, तो उस 7,000 रुपये को ऐसा करो कि 20 से 25,000 रुपये बने वो, ताकि मैं कुछ मंथली ना कुछ प्रॉफिट में आ सकूँ मैं, नहीं तो अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं फिर ड्रीम 11 खेलने का। अगर आप छोटे यूज़र हो, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो छोड़ दो, आप कहीं और जाके माइंड यूज़ कर लो, ठीक है। बाकी वो आपका है, मैं आपको अपने तरफ से सजेशन दे रहा हूँ कि छोड़ दो, लेकिन वो आपके ऊपर, आप छोड़ो ना छोड़ो, नहीं तो आप मुझे सोचोगे भाई मुझे क्यों कह रहा है छोड़ने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या करना क्या नहीं। अब देखो मैं अपनी साइड से एक आपको बेनिफिट वाला तरीका बताता हूँ। अगर आप ये वीडियो 1 अक्टूबर से पहले देख रहे हो, अभी तो वैसे मेरे को मॉर्निंग में सुबह एक न्यूज़ मिला है कि ये 6 तारीख को एक बैठक और होनी है इस चीज़ों GST के ऊपर लेकर के, पूरा का पूरा एक बैठक अगर हो जाती है, उस पर क्या होगा रूल पे कि हो सकता है बंद भी हो जाए, हो सकता है ये उस दिन से लागू भी हो जाए, या हो सकता है फिर ये 1 तारीख परसों से ही लागू हो जाए। तो थोड़ा सा चीज़ों को ध्यान देना। अगर ये वीडियो आप 1 तारीख से पहले देख रहे हो, तो भाई डिपॉजिट अभी से कर लो, अभी आप डिपॉजिट कर लोगे। जैसे मान लीजिए वीडियो बना रहा हूँ, आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, 2 दिन आपके पास है। 2 दिन में आपको जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो भी अमाउंट, चाहे आपके पास 10,000 का है बजट, या 20,000 का बजट है, या आपके पास 5,000 का बजट है, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ तो डिपॉजिट करोगे आप, नहीं। आपके पास जिस हिसाब से, जिस आप एप्लीकेशन पे खेल रहे हो, जो तरीका आपका है खेलने का, जो इन्वेस्टमेंट का तरीका है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। अभी आप इन्वेस्ट कर लोगे, जैसे मेरे साथ क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ। मुझे पैसे की नीड थी, मैंने ड्रीम 11 से पूरे वॉलेट खाली कर दिए थे 3 दिन पहले, मैंने सारे पैसे निकाल दिए थे। फिर मैंने आज सुबह मैंने एक मोटा अमाउंट ऐड किया है, ठीक है। अब वो मोटा अमाउंट मेरे लिए क्या है वो मैं जानता हूँ, ठीक है, मैं आपको ब्रीफ नहीं करूँगा। तो एक मोटा अमाउंट मैंने ऐड किया है, वो किस लिए किया है कि आगे मेरे को भी GST ना देना पड़े। अब उस पैसे से मैं पूरा IPL तक खेलूँगा मैं अब, और IPL के बाद ही अब मैं विड्रॉ करूँगा पैसा। मैं अब IPL तक जाकर देखूँगा कि मेरा क्या बेनिफिट हो रहा है, क्या प्रॉफिट हो रहा है, क्या लॉस हो रहा है, ठीक है। जहाँ तक मुझे उम्मीद है लॉस तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत माइंड यूज़ करके मैं गेम खेलता हूँ मैं, तो इसलिए बता रहा हूँ। आपके पास 2 दिन है, 29 और 30, आप 2 दिन में जा कर के आप अच्छे तरीके से सोच लो कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है, कितना पैसा ऐड करना है, क्योंकि अभी GST नहीं लग रहा। तो अगर अभी ऐड कर लोगे तो जो वॉलेट में उस पर क्या लगेगा, विनिंग पे TDS लगेगा, लेकिन 1 तारीख के बाद से GST लगना चालू हो जाएगा। इसलिए आप अगर ऐड करना चाहते हो पैसा, तो आज कल में ही ऐड कर लो और उसको खेलो और प्रॉफिट में लेकर के आओ उसको, ठीक है। चलिए, जो भी फाइनल जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे इजीली बताते रहूँगा, तो टेलीग्राम जाके जल्दी से ज्वाइन कर लो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा और व्हाट्सअप का भी लिंक मिल जाएगा, ठीक है। व्हाट्सअप चैनल भी मैंने बना दिया है, व्हाट्सअप चैनल भी जाके ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। तो जाओ जल्दी जाके ज्वाइन करो, और जो भी क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल सारे मैचेस वगैरह कवर कर रहा हूँ वो टेलीग्राम चैनल पे देता हूँ। तो अगर आपको मेरे साथ ज्वाइन करना है तो जल्दी से आइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप भी जाकर, व्हाट्सअप जो अपना चैनल है उसको भी ज्वाइन कीजिए, काफ़ी अच्छी खासी भी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, अब पैसे आपके हैं, पैसों को वेस्ट नहीं करना है, किस तरीके से ज्वाइनिंग करना है लीग, किस तरीके से पैसे आपको ऐड करने हैं, किस तरीके से आपको खेलने हैं, कौन कौन से मैच खेलने हैं, सिलेक्टेड मैचेस खेलो ताकि लॉस ना हो, पैसे को सेफ लेके चलो। ये गेम है, लाइफ टाइम चलते रहेंगे, ठीक है। तो आपको अपना माइंड यूज़ करके बस पैसे निकालने हैं, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म से पैसे निकालने हैं। वो किस तरीके से निकालोगे, मेरे साथ रहना है, मेरे साथ रहो, आकर के मेरे टेलीग्राम पे आओ, मैं आपको सारी चीज़ें बताते रहूँगा। आप जाके ज्वाइन करो, अच्छी खासी विनिंग करो। चलिए मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।